यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो टॉपिक फिजिक्स में मैंने बोला था टॉपिक पढ़ने से पहले पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चले कि ये वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे that is a point A, that is point B, that is a point C and point D, ठीक है। पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ए से बी तक 2 मीटर निकालता हूँ इन द 1 सेकंड, यहाँ से भी टाइम लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। फिर मैं बी से सी तक पहुँचता हूँ, फिर 2 किलोमीटर या 2 मीटर निकालता हूँ किस सेकंड में, 1 सेकंड में। फिर मैं जाता हूँ सी से डी तक, फिर 2 मीटर निकालता हूँ कितने सेकंड में। अभी आपको यहाँ पे दिखता होगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ वो सेम है, दैट इज 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इन द सेम टाइम, दैट इज 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। तो डेफिनेशन बन गई, ओके। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे कौन सी लाइन है बच्चों, स्ट्रेट, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, विथ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई होनी चाहिए, मीन्स अगर मैं जा रहा हूँ ए से बी तक, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मेरा डी पॉइंट है इट इज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। और यहाँ पे क्या है, मेरी जो लाइन है दैट इज स्ट्रेट। एग्जांपल ले लो बाईपास की, ठीक है, आई एम इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट। जब बॉडी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो क्या काम कर रही थी, इक्वल डिस्टेंस, equal intervals of time, equal distance cover, equal intervals of time, equal intervals of time, equal intervals of time, ठीक है बच्चों, equal intervals of time. This is the uniform velocity, this is the uniform velocity, okay, this is called as a uniform velocity. जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, जब भी कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए बच्चों वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, स्पेसिफाइड, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस जब वो कवर करेगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो वी से दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, इसको आप समझोगे इस लाइन को, दैट इज बाईपास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय द 2 वेज, ठीक है। एक बॉडी की वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इस पॉइंट को लिखना, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड in 2 ways, can be changed in 2 ways, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो वेलोसिटी है एक बॉडी की, इसको हम 2 वेज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो चेंज बाय स्पीडिंग, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ ए बॉडी, बाय चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी, जब बॉडी चेंज कर लेगी किसको, स्पीड को, बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ ए बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला था आपको यहाँ पे 2 मीटर 2 मीटर, जब बॉडी स्पीड चेंज करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे मुमकिन है कि दो के बदले फिर वो 1 सेकंड में 3 भी निकाल सकता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर एक्सेलरेटर। तो जो एक्सेलरेटर का पैडल होगा जिस पर आप उतना पाँव रखोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा रखोगे उतना वो डिस्टेंस स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। सो वी से दैट बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ ए बॉडी, जब बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर लेगी, ठीक है, तो उससे भी वेलोसिटी में क्या आएगी, चेंज, ठीक है। बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंज डायरेक्शन, ठीक है।
जब स्पीड वो कांस्टेंट रखेगा, ये भी हो सकता है स्पीड कांस्टेंट, लेकिन जो डायरेक्शन होगी बच्चों, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंजड, तो अपनी डायरेक्शन वो क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंजड। ओके, इसकी एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दिस इज अ सर्कल, ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर बच्चों एक गाड़ी घूम रही है, एक कार घूम रही है, ठीक है, एक कार घूम रही है। पहला ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो समझ लो कि आपको एग्जांपल समझने के लिए यहाँ पे एक गाड़ी इस या बाइक वाला होगा या कार वाला होगा, ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूमता है। अभी आपको पता चलेगा जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है बच्चों इस गाड़ी की, वो क्या होती है, चेंज, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती है। किसकी, इस कार की डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसीलिए मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट, चाहे वो 15 की स्पीड से भी चलता हो, लेकिन जो यहाँ पर डायरेक्शन होती है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। कभी इसको ऐसे आता है, कर्व आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पीड चेंज पे भी, यानी स्पीड कांस्टेंट रखने पे भी वो उसमें क्या आता है, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज, जब हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं या स्पीड को चेंज भी करेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, जब डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एक कार एक सर्कल के अंदर घूमती है, ठीक है। So this is the uniform velocity. This is the uniform velocity. Okay. Now the next, that is acceleration. Acceleration. What is the acceleration? What is the acceleration? ठीक है, तो क्या है बच्चों ये acceleration? Acceleration क्या है? It is defined as the rate of change of velocity. ठीक है, defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity of a body, rate of change of velocity of a body per unit time, per unit time, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी चेंज आ गई, ठीक है, ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड ए वेलोसिटी, ठीक है। बच्चों इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर that is a point A, that is the O, that is O, ठीक है, O means initial, O means initial, ठीक है। that is A and B, A and B, ठीक है। अभी जब बॉडी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, पहले अगर हम बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे, दैट इज a VI, दैट इज VI, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी बैठी है, गाड़ी बंद है, ठीक है। अभी बच्चों जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो, कॉमन सेंस है, ठीक है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो सपोज करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट किया इस बंदे ने, ठीक है, अभी ये पहुंच गया ए टू बी। सपोज यहाँ पर इसने 4 मीटर पर सेकंड ट्रैवल किया, ठीक है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड। अभी यहाँ पर जो बच्चों ये ए पॉइंट है, ये इस बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर बी है, दैट इज द फाइनल पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो इनिशियल अगर हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी दैट इज जीरो, दैट इज जीरो, ठीक है।
अब ये और आगे चलता जा रहा है। अब यहाँ पर जो 4 मीटर पर बी, यहाँ पे क्या बनेगी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी बी एफ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद इस पॉइंट से फिर जा रहा है आगे, ठीक है, सपोज ये पहुंच गया पॉइंट सी पे, तो यहाँ पर इसे 4 मीटर बी से ये निकल गया सी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मान के चलते हैं कि इसने यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है, लेट इट विल बी इक्वल टू दैट इज द 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किस टाइम में निकाला इसने, इन द टाइम 4 सेकंड्स, इन द टाइम 4 सेकंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल को इसको अच्छे से समझना, ठीक है। पहले जब यहाँ से इनिशियल से निकल गया पॉइंट ए से बी तक, तो ये ए जो पॉइंट बनता था इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ठीक है। फिर पहुंचता है ये, जब गाड़ी स्टार्ट करता है ए से बी तक, ठीक है। अभी यहाँ पर बी पॉइंट पे जब ये पहुंचता है तो 4 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के अंदर निकालता है। अभी ये जो बी है, ये बी इसका क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी। फिर ये बी से चलता है आगे, पहुंचता है सी पॉइंट पे। अभी जो ये बी पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अभी जो ये बी पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट बन गया एंड सी इज द फाइनल पॉइंट। अभी यहाँ पर जो ए है इसका इनिशियल पॉइंट पोजीशन नहीं है, ठीक है। सो मैंने बोला था कि जो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, ठीक है, इज कॉल्ड अ velocity, it's called a velocity. That is mathematically acceleration is equal to change in velocity, change in velocity divided by time taken, divided by time taken, ठीक है, divided by time taken. So acceleration is equal to change in velocity, change in velocity, ठीक है। Change in velocity means that is final velocity minus initial velocity, final velocity minus initial velocity, okay. Final velocity minus initial velocity, minus initial velocity divided by time taken, divided by time taken, ठीक है। अभी यहाँ पर change in velocity, that is a delta v, that is delta v is equal, this means the change in velocity, change in velocity delta v is equal to change in that is final velocity। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, u को हम मानते हैं that is a final velocity, ठीक है, final velocity, and v is called as initial velocity, initial velocity, where a is the acceleration, t is the time, t is the time, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a is equal to फाइनल वेलोसिटी का मैंने इसको हम u में लिखते हैं, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम v में लिखते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, t इज द टाइम, ठीक है। बच्चों ये बन गई फार्मूला किसकी, एक्सेलरेशन की। अब अभी आपको बोलना है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज द डेल्टा u, डेल v, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज vf, that is final velocity minus initial velocity, minus initial velocity, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देते हैं फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है, दैट इज अभी यहाँ पर डेल्टा वी। तो इस एग्जांपल की तरफ नजर देखो, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज वी एफ, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 8, दैट इज 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये बी पॉइंट बनता है दैट इज 4, that is 4. So change in velocity is equal to 8 minus 4, that is 4 meter per second square, because SI unit of acceleration that is meter per second square or meter second inverse, okay। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट, एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
n इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस फार्मूला को लिख लेना बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला A इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। सो दिस इज टोटल अबाउट द एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना, इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, अगर बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव हो आएगी, ठीक है, तो क्या समझना, इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो बच्चों इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, कॉल्ड एज रिटार्डेशन, कॉल्ड एज रिटार्डेशन, this is called as a retardation. Negative acceleration is called as a retardation. Negative acceleration is called retardation. Okay, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन पे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, व्हेन जब बॉडी, ठीक है, जब गाड़ी, जब कार, जो ड्राइवर होता है, जब वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है, when speed is increasing, what happens in acceleration, when speed is increasing, when speed is increasing। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, when speed is increasing, तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज द 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और इसका जो टाइम है दैट इज 5 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, तो एक बॉडी है जिसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड टाइम 5 सेकंड। तो सवाल ये बोला गया है कि भाई आप इसका क्या निकालो, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या निकालना है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द v, दैट इज 10 माइनस व्हाट इज u, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय टाइम, व्हाट इज टाइम, दैट इज 5 इज इक्वल टू 5, 10 माइनस 5 दैट इज 5, दैट इज 5 divided by 5, 5 1 5 1, that is a 1, that is 1 meter per second square, 1 meter per second square, second square की असाइन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये उस केस में बच्चा होता है when speed is increasing, when speed is increasing, that is a 1 meter per second square। ठीक है, अभी इसी का उल्टा कर ले हैं when speed is decreasing। ठीक है, when speed is decreasing, जब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पर चलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं बच्चों 10। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं फाइनल वेलोसिटी लेते हैं 5 मीटर, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, फार्मूला भी यही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज अ v, दैट इज 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। So is equal to 5 minus 10, that is minus 5 divided by 5 is equal to minus 1 meter per second square. So minus indicate that body is in retardation. किसमें है बच्चों, रिटार्डेशन। ठीक है, ये उस केस में है, केस सेकंड। ठीक है, when speed is decreasing, when speed is, जब स्पीड कम करता है ड्राइवर। ठीक है, तो क्या होता है उस वक्त, ठीक है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। So this is total about the speed when speed is decreasing। तो चलो बच्चों इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन बच्चों इस तरह से, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, क्वेश्चन स्टार्टिंग from a stationary position, Imtiaz pedals his bicycle. Imtiaz pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 6 meter in, that is the 30 seconds. Then he applies a brake. Such that velocity of bicycle comes down, that is 4 meter per second in the next 5 seconds. ठीक है, कैलकुलेट acceleration of bicycle in both cases. ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन इजी है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। Starting from a stationary position, Imtiaz pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters in 30 seconds. ठीक है बच्चों, starting from a stationary position, तो यहाँ पर पहले बनाएंगे, ठीक है। Starting from a stationary position, for example, this is the stationary position, that is point A. Okay. Imtiaz pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter in 30 seconds. ठीक है, अभी यहाँ पर एक लड़का है जो बाइसिकल राइड करता है, ठीक है। कहते हैं कि जो इसकी बाइसिकल वो अटेन कर लेता है वेलोसिटी, यानी 6 मीटर वो निकालता है बाइसिकल पे, ठीक है। कितने सेकंड्स में? इन द 30 सेकंड्स, ठीक है। 30 सेकंड में वो कितने मीटर निकालता है? 6 मीटर। देन ही अप्लाइज अ ब्रेक, इसके बाद वो अपनी साइकिल पे ब्रेक मारता है। Such that the velocity of the bicycle comes down 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब वो ब्रेक मारता है तो कॉमन सेंस है, ठीक है, तो उसकी जो वो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। कितनी होती है? इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, ठीक है। बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड वो डाउन होती है उसकी एक्सेलरेशन 5 सेकंड्स में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। सपोज ए से बी तक वो गया 6 मीटर, ठीक है, 30 सेकंड्स। इसके बाद वो ब्रेक मार रहा है, कितनी आ गई? दैट इज 4 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, ठीक है। तो 5 सेकंडों के अंदर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है 4 मीटर। सो ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, केस फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बोला गया है? कैलकुलेट द ए एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल। पहले जब वो ए से बी तक जाता था, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर बच्चों जो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? दैट इज 6 मीटर। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है बच्चों? ए से बी तक 6 मीटर।
अभी जो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 30, ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज 6 डिवाइड बाई 30, ठीक है, 6 का 6 5 30, ठीक है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इट विल बी इक्वल टू दैट इज तकरीबन ये बनेगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फर्स्ट केस में जो इसकी एक्सेलरेशन होगी ए से बी तक वो कितनी होगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ द केस सेकंड, ठीक है, इसके बाद वो चला जाता है बी से सी तक। अब यहाँ पर बच्चों जो बी पॉइंट बनता है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनती है और ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज द 4, दैट इज 4 माइनस, अब यहाँ पर जो बचे बी बनता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनती है दैट इज 6, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टाइम, हाउ मच टाइम, दैट इज 5 सेकंड, दैट इज 5 सेकंड इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इट विल बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5। जब -2 को 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इज -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे साइन बचो आगे माइनस की, तो यहाँ पर दैट मीन्स द बॉडी इज इन रिटार्डेशन, ठीक है। तो कॉमन सेंस से, ठीक है, जब यहाँ पर इसने ब्रेक्स अप्लाई किया था बाइसिकल पे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हुई थी, दैट मीन्स द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर बच्चों दोनों स्पीड पहले में इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है।